मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। पानी से पूछा कि तुम्हारा रंग कैसा है। पानी ने यही उत्तर दिया, जैसा हमारा संग वैसा हमारा रंग। हम में तो जो भी रंग मिला दो जिस कलर का, हम तो वैसा दिखने लगते हैं। लाल कलर मिला दो तो हम लाल हो जाएंगे, पीला मिला दो तो पीला, और हरा मिला दो तो हरा। तो पानी यही कहता है कि हम में जो कलर मिला दोगे हम तो वैसे ही दिखने लगेंगे। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति की जैसी संगति होती है वैसा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति भी बुरी की संगति से बुरा बन जाता है। और बुरा व्यक्ति अच्छे की संगति करे तो अच्छा बन जाता है। तो ऐसी संगति को लेके अनेक कथानक आगम ग्रंथों में मिलते हैं, वर्तमान युग में मिलते हैं, कैसे कैसे व्यक्ति हुआ करते हैं। तो उसी बात को लेके हम आपके सामने एक पात्र ला रहे हैं कि कैसे अच्छे घराने के रहने वाले, अच्छे स्वाध्यायनिष्ठ आचारमान व्यक्ति भी बुरे व्यक्तियों की संगति पाके किस तरह सब कुछ अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को खो बैठते हैं। आगम ग्रंथ में एक कथानक आता है, पति पत्नी के रूप में दोनों हैं, अभी तक कोई संतान नहीं। चूंकि पिता के अपेक्षा माँ को ज़्यादा कष्ट होता है संतान ना होने से, तो अभी तक जो पत्नी के रूप में है, जो अभी तक माँ नहीं बनी, वह तरह तरह के स्थानों पर जाके अपनी भावना को रखती है कि हमारे कोई संतान उपलब्ध हो जाए। जहाँ उसका मन होता, कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है ये तो कोई मतलब नहीं। जहाँ जब जो जहाँ सुना वहाँ उसको भगवान मान लिया और वहाँ आराधना चालू कर दी। इस तरह करते करते बहुत समय व्यतीत हुआ, पर उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ, न हुआ है और न कभी होगा। जो भी हमें फल की प्राप्ति होगी वह सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना पूजा उपासना करने से ही होगी। कभी भी जो सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं है उनकी हम आराधना पूजना करेंगे, कभी भी उस फल की प्राप्ति हो नहीं सकेगी, न किसी को हुई है न कभी होने वाली है। इस तरह वह उपासना करती रही, पर ऐसा कर्मयोग उसका बना कि उसको एक रिद्धिधारी मुनिराज का दर्शन हुआ। और जैसे ही दर्शन हुआ उसने अपनी पूरी भावना रख दी, महाराज हमारी जो भी भावना है वह कब पूर्ण होगी। महाराज चूँकि बहुत ज्ञानी थे, वह भावना समझ गए कि इसकी क्या भावना है, और महाराज ने कह दिया है तुम जो भी यहाँ वहाँ जाके अपनी उपासना करती हो, जो सच्चे भगवान नहीं हैं उनकी उपासना करती रहोगे तब तक ये तुम्हारी भावना पूर्ण होने वाली नहीं है। जब इनको तुम पूजना बंद करोगी और सच्चे देव शास्त्र गुरु जो आगम में कहे हैं उनकी उपासना चालू करोगी,
उससे तुम्हारा ऐसा पुण्य का संचय होगा, और वह जब पुण्य उदय में आएगा तो तुम्हारी जो भावना है वह पूर्ण हो जाएगी। इस तरह उसने जो भी आना जाना जहाँ कहीं होता था वह जाना बंद कर दिया और सच्चे देव सास गुरु की उपासना चालू कर दी, और उसके फलस्वरूप ऐसा पुण्य का संचय हुआ। और जब वह उदय में आया तो उसके यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। वह पुत्र सामान्य नहीं था, बहुत पुण्यवान वह बालक था, जो बचपन से ही ऐसा पुण्य लेके आया था कि धीरे धीरे जैसे ही वह बड़ा हुआ और बड़ा होते हुए उसकी रुचि बस एक ही कार्य में थी कि वह स्वाध्याय करना। जो भी आगम लिखा गया आचार्यों के द्वारा, जो भी ग्रंथ थे, बस सुबह से शाम आदि जो भी है बस रात दिन उसी में लगे रहना। क्या करना? स्वाध्याय करना। और वह बस उसी में ही लगा रहता था। पर आज तो लोगों की स्वाध्याय से विरक्ति होती चली जा रही है। स्वाध्याय आज की परंपराएं दिन पे दिन समाप्त हो रही। मंदिर हो चाहे अन्नत हो, साधु संग आ जाए तो लोग प्रवचन स्वाध्याय में आ जाते। वैसे व्यक्तिगत स्वाध्याय करना आज बहुत कठिन कार्य हो गया है, और इसके स्वाध्याय के बगैर कभी भी किसी का जीवन न तो उन्नत बना है और न कभी उन्नत बनेगा। क्योंकि स्वाध्याय से ही हमें समझ में आएगा कि गलत क्या है और अच्छा क्या है। जो गलत है उसको छोड़ना है और जो अच्छा है उसे हमें अपनाना है, तब समझ में आएगा। आचार्य ने सब चीज व्यवस्थित ढंग से आगम ग्रंथों में लिखी है, पर हमें बस पढ़ने की आवश्यक है। इस तरह है जैसे ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वह तो ऐसा चारित्र निष्ठ था, ऐसा सुशील बालक था कि बस उसने दुराचार तो उस पर था ही नहीं। विषयों में तो प्रवृत्ति उसकी होती नहीं थी। 24-25 वर्ष की उम्र तक भी वह विषयों से पूर्ण दूर रहता था। और आज के जमाने की बात क्या कहें बताओ, हैं? बाप से भी आगे बेटे और संतानें किस जगह हो रही है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण संगति है। चाहे जीव की संगति हो और चाहे अजीव की संगति हो। जीव की भी अगर बुरी व्यक्ति की संगति कर ली तो अच्छा व्यक्ति भी मिट जाएगा, उसको समय नहीं लगेगा। और अजीब समझते हैं आप, उनकी अगर संगति कर ली तो भी अच्छा खासा आचरणवान व्यक्ति मिट जाएगा और वह दुर्गति का पात्र हो जाएगा। तो इस तरह आज कैसी संगति में लोग जी रहे हैं, किनको अच्छा मान रहे हैं। लोग बड़ा अपने आप को गौरवशाली पुण्यवान समझ रहे हैं कि महाराज हमारे जब पूर्व वर्ष थे, जो बुजुर्ग लोग थे, उनके पास तो कुछ था ही नहीं महाराज, साइकिल ही थी ना तो उनके पास टेलीफोन थे, ना मोबाइल था, ना कंप्यूटर थे, ना टीवियाँ थी, और भी तरह तरह के साधन नहीं थे। पर आज तो हम कितने पुण्यवान हैं, सारी सामग्री हमारे पुण्य से आती चली जा रही है महाराज। अब तो कुछ करने की बात नहीं, आज तो टेक्नोलॉजी इतनी लेटेस्ट है, दिन पे दिन उसका विकास हो रहा है। इस तरह से लोग बड़ा अपने आप को गौरवशाली पुण्यवान समझ रहे हैं। तभी इस बात को लेके गुरुदेव से यह बात किसी ने कही थी कि आचार्य महाराज हम तो क्या हैं, हम जिस युग में जन्मे हैं वह बड़ा प्रगति का युग है। क्या है? प्रगति का युग, निरंतर प्रगति हो रही है। आचार्य महाराज हम कितने पुण्यवान हैं, नई नई चीजें आती जा रही हैं। अब तो कोई 5 मंजिल पे है, मैं जाना ही नहीं, बस हलो किया आ जाएगा, बेल बजी सामने वाला आ जाएगा। सारा पानी भी अब भरना नहीं, योन बटन ऑन करना है, किचन में आ जाएगा। और भी सारे साधन कितने बढ़ गए हैं महाराज।
हम कितने पुण्यशाली हैं, किस युग में जन्मे हैं हम। प्रगति का युग है। आचार्य महाराज से यही कहा, आचार्य महाराज आज तो बहुत प्रगति का युग है। पर गुरुदेव तो जवाब देने में लाजवाब हैं और तुरंत ही उत्तर देते। गुरुदेव ने ही कहा कि आज प्रगति का युग नहीं, आज दुर्गति का युग है। जिन साधनों से आप जुड़ते चले जा रहे हो, जिनको तुम पुण्यवान और भाग्यशाली समझ रहे हो, अच्छा समझ रहे हो, उन सब साधनों से दुर्गति ही होना है। इसका परिणाम क्या निकला है? क्योंकि ऐसे साधनों के जुड़ने से वैसे भाव बनेंगे और भाव मात करने से जैन दर्शन कहता है पुण्य और पाप का संचय हो जाता है। भली आप कुछ कर पाए या ना कर पाए, मात आपने अगर पुण्य की भाव बना लिए, मान के चलो आप लोगों ने योजना बना ली कि अब हमें एक विधान करना है और विधान कर ही रहे आप लोग, और विधान में बैठने वाले होंगे जो भी भाग लेंगे, उनने भाव बना लिया कि हमें तो इस विधान में बैठना है। भले कोई परिस्थिति स्थिति बनी, वह नहीं बैठ पाए, नहीं खड़े हो पाए, पर उन्हें पुण्य का संचय तो कर ही लिया, क्योंकि भावना थी। पर अंतराय करना आ गया, कोई परेशानी आ गई। और इसी तरह अगर बुरे करने का भी भाव बना लिया, भली बुरा कर पाए या ना कर पाए, पर पाप का बंदर हो गया। भाव मात करने से भली द्रव से वह कार्य हो या ना हो, पर भाव मात करने से पुण्य और पाप का संचय कर लेता है व्यक्ति। तो इस तरह ये स्थिति घटित होती। ऐसे साधनों से आचार्य महाराज ने यही कहा कि आज भैया दुर्गति का युग है। जिन साधनों से जुड़ रहे हैं, हम कितने अहिंसा से दूर होते चले जा रहे हैं। एक मात्र मोबाइल है महाराज, उसमें कितने तरह के गेम हैं, भरी वह जीव कितनी अजीब कृत हिंसा है गेम आदि के माध्यम से। उससे पूरे के पूरे पाप का बंद हो रहा है, चाहे बच्चे हों और चाहे बड़े हो। क्यों? बस भाव तो वही है कि इसको मारना है। तो ऐसे पापों का संचय बड़े और बच्चे सब करते चले जा रहे हैं। भाव मात्र करने से भली वह आटे का मुर्गा बनाया, पर बाप का बंद तो वैसे ही हो गया, क्योंकि भावना वही है, भली द्रव्य नहीं है। तो इसलिए आचार्य महाराज का यही कहना है कि ऐसी वस्तुओं से बचो। ये सब चीजें प्रमाद को बढ़ाने वाली हैं। अपन को लग रहा है महाराज सब सुविधाएं हैं, कुछ करना नहीं, पर शरीर प्रमादी बन रहा है, उसमें किसी तरह का शोधन नहीं। कोई भी चीज हो, शोधन नहीं हो पा रहा है, और शोधन नहीं होने से जीव की हिंसा हो रही है। तो आप अपनी शक्ति के अनुसार जितना बच सकते हैं उतना विवेक के साथ, शोधन के साथ कार्य करेंगे, तो आप क्या है, अहिंसा का पालन होके पुण्य का संचय होगा। और अगर नहीं करेंगे पाप का ही होगा। जहाँ शोधन नहीं है, भली पहले कुएं से पानी लाते थे, जितनी आवश्यकता थी उतनी लाते थे, और मेहनत से जो चीज लाई जाती है उसको बड़ी क्या है, जितना आवश्यक है उतना ही खर्च किया जाता है। अब तो क्या है, आप सो रहे हैं और टंकी उबल रही है। कहाँ? सुबह उबल रही है, शाम को उबलती रहती है, लाइट भी जा रही है और पानी भी बर्बाद हो रहा है। सरकार महाराज, सरकार बहुत क्या है, खराब है, पानी और लाइट की कमी है। तो इस स्थितियाँ हो रही हैं कि इस तरह से पानी की बर्बादी हो रही है, लाइट की बर्बादी हो रही है। ये सब प्रमाद है, ये क्या है, अपव्यय है। अनर्थ दंड की कोटि में सब चीजें आती हैं। ये अनर्थ दंड की कोटि में आता है जो आप उपयोग भी नहीं कर रहे और व्यर्थ में जा रहा है। तो इस तरह इन सब साधनों से, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, तरह तरह की और भी जितने साधन हैं जिनसे हमारा मन विकृत हो रहा है, ऐसी घटनाएं, ऐसे सीरियल, ऐसे फिल्म आदि जो भी चीज़ें हम अगर देखेंगे तो उससे पाप का ही बंध होगा, और वह पाप हमें दुर्गति में ले जाएगा, और दुर्गति में उस पाप को भोगना पड़ेगा। दुर्गति कहाँ है महाराज? दुर्गति तो सबसे उत्कृष्ट दुर्गति तो है नरक गति। जहाँ क्या है, जहाँ पल भर के लिए कोई चैन नहीं है। पल भर, केवल तीर्थंकर बालक का जब जन्म होता है
उस समय के लिए बस शांति मान लो। बाकी समय क्या है, क्या है? किसी ने पूछा आचार्य महाराज से, आचार्य महाराज नरकों में क्या स्थिति है? तो आचार्य महाराज ने यही उत्तर दिया कि बुरा ना मानो होली है। जैसे आप होली में सब लोग इकट्ठे होके एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, रंग उछालते हैं, यहाँ से वहाँ पटकते हैं, परेशान करते हैं, जैसी होली की स्थिति यहाँ होती है, वैसी ठीक स्थिति नरकों में होली के समान वहाँ 12 महीने होली खिलती है। और यहाँ तो दिन में ही होली खिलती है, वहाँ तो रात में भी खिलती है। नारकियों को नींद नहीं आती, निद्रा नहीं होती है, रात दिन जागते, बस यही है काम। क्या कहा है? मैं लड़ने का काम, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये स्थिति नारकियों में होती है, जहाँ जिस बिल में वह नारकी जन्म लेता है, जीवन भर उसी बिल में रहना पड़ता है। एक बिल से दूसरे बिल में जा नहीं सकते। यहाँ तो ट्रेन में डिब्बे एक दूसरे से जुड़े रहते, घूमते रहते, वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो रिजर्वेशन कैंसिल हो जाता है, पर जो भी आयु का बंद जिस जीव ने कर लिया, नियम से जाना ही पड़ता है। ये सिद्धांत है, कोई भी आयु का बंद करो कैंसिल नहीं होती, वो तो जाना ही पड़ता है, कम ज़्यादा हो पर जाना तो पड़ेगा। तो ये ऐसी होती है। यहाँ तो लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में दिक्कत होती है। यहाँ ससुराल में अगर लड़ाई हुई तो मायके चले गए, मायके में हुई तो यहाँ आ गए, पर नरक में तो ससुराल और मायका एक ही है। वह बिल उसी में जीवन भर रहना होता है। वहाँ कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, काला काला भास, घोर अंधकार रहता। महाराज जानते कैसे हैं? तो वह अवधि ज्ञान से सब जान लेते हैं कि हमारा बैरी कहाँ है, और वहाँ जाके उस पर धमाका फूल लेते हैं। तो ये नरकों की स्थिति है, ऐसे साधनों से जुड़ सी नरकों की स्थिति है। आप कढ़ाई में जैसे पुड़ी तलते हैं, नारकी एक दूसरे को वैसे ही तलते हैं पुड़ी की तरह। आप जैसे चने आदि संक्रांति आने वाली है, आप उसमें भुजवाते हैं, ऐसे ही भाड़ों में नारकियों को भूजा जाता है। रेत यहाँ होती है, वहाँ भी गर्म रेत होती, उस पर घसीटा जाता है। यहाँ भी घास होती है, पर वहाँ नुकीली सुई के समान घास, उस पर घसीटा जाता है। आप भी यहाँ सलाद बनाते हैं, नारकी भी एक दूसरे की सलाद बनाते हैं, पेड़ से वृक्ष से नारकी को बांध के उसके पीस करते हैं। पर वहाँ पुण्य योग समझें, क्या समझें, वहाँ अकाल मरण नहीं होता। देव और नारकियों का अकाल मरण नहीं होता। कुछ भी कर दो, पारा की समय तुरंत वह जुड़ जाता है, चाहे सलाद बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ। तो ये वहाँ की स्थितियाँ हैं। नरक के बारे में हम कितना सुनाएं, घंटों लगेंगे सुनाने में। आप तो इतनी में अभी घबरा जाएंगे ना, आपको लगेगा महाराज क्या आपने विषय लिया। तो जब तक आपको पाप से विरक्ति नहीं होगी, तब तक आपको सदगति होने वाली नहीं है, तब तक पुण्य का संचय होने वाला नहीं है। और पुण्य का संचय अगर नहीं होगा तो हमारा आगामी जीवन अच्छा नहीं बन सकेगा। अगर हम पुण्य का संचय यहाँ करेंगे तो आगामी पर्याय में उस पुण्य का हम भोग कर सकेंगे। पूर्व में आपने पुण्य किया था, उसी के फल स्वरूप यहाँ बैठे हैं। कितने सारे लोग हैं आपके नगर में, कितनी संख्या होगी, पर कितने लोग हैं? तो जो पुण्यशाली हैं, जो समझते हैं कि हमें आगामी जीवन अच्छा बनाना है, कुछ पुण्य का संचय करना है, कुछ हमें सीखना है। गुरु महाराज नगर में आए हैं, गुरुदेव ने कितनी बड़ी कृपा आप पर की है। देखो, गुरुदेव के मुख से हमने कभी सुजालपुर का नाम सुना ही नहीं था, हमें नहीं पता कहाँ सुजालपुर है। तब गुरु महाराज ने संकेत दिए कि सुजालपुर भी जाना है और भी आगे आसपास सभी जगह जाना है। गुरुदेव ने तो आप सबका याद रखा। आपको गुरुदेव का याद है कि नहीं हमें नहीं पता, गुरुदेव ने किस लिए भेजा, तो वो सब कुछ उपयोग आपको किस रूप में करना है वो तो आप स्वयं जाने। तो इस तरह ये नरकों की स्थिति है। ऐसे साधनों के फलस्वरूप नरकों में, वहाँ यहाँ तो नदी और तालाब होते हैं, वहाँ बैतरणी नदी होती है, खून और मांस की नदियाँ होती हैं,
6 ढाला में आपने प्रथम ढाल में पढ़ा होगा। उसमें ऐसी नदियां होती हैं, गर्मी लगती है, उस नदी में जाते हैं और खून और क्या भरा है, मवाद भरी है, और वहां इस तरह के कीड़े हैं जो काट रहे हैं। और क्या है, नारकी क्या बन जाते हैं, कछुए और कैंची बन जाते हैं। अपने बैरी उस नारकी को जैसे आप बस काटते हैं ऐसे उसको काटना चालू कर देते। ये स्थितियां नरकों में होती हैं। क्या बताएं, नरकों में तो बहुत भयंकर स्थितियां हैं। इसलिए हम आपसे यही कह रहे हैं कि उस संगति को सुधारना होगा। चाहे अजीब संगति हो और चाहे जीव संगति, उस संगति को आपको अपन को ठीक करना होगा, तो आप बहुत कुछ अच्छा आगामी जीवन बन जाएगा। नहीं तो स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाएगी। विषय पर अपन कथा पूरी करना है, समय भी पर आपको छोड़ना है। तो वह व्यक्ति ऐसा विवेकवान था जो सारे विषयों से दूर रहता था, सदाचार उसका जीवन था, बस भोजन करना और इसके अलावा स्वाध्याय करना। उसने दुनिया देखी नहीं थी, वह दुनिया के राग रंग में रहा ही नहीं था। बस 25 वर्ष का लगभग हो गया था, पर वह विषय क्या होते वह जानता ही नहीं था। और इस तरह की स्थिति देखते हुए माँ बड़ी चिंतित थी कि ऐसे एक ही संतान हुई है, इसकी स्थिति तो ऐसी है कि विषयों से दूर रहता, कैसे यह घर में टिक पाएगा। और उसका शादी करने का, विवाह करने का कोई मन नहीं था, पर माता पिता की जबरदस्ती से उसे विवाह भी करना पड़ा। और विवाह होने के बाद क्या हो गया, वह उसने पत्नी का भी मुख नहीं देखा। वो समझता ही था कि विवाह क्या होता है, और वह बिल्कुल दूर रहता था। जब माता को यह बड़ी चिंता हुई कि हमने जिसके लिए इसका विवाह कराया वो सफल नहीं हुआ हमारा काम, तब उसने ऐसे दुराचारी जो विषी व्यक्ति थे उनकी संगति करा दी। वह उसकी संगति में रहने लगा, और उसकी संगति करते करते अब तो वह वेश्या की संगति में चला गया, और वेश्या की संगति में जाके वेश्या के घर में ही रहने लगा। अपार धन वैभव का वह व्यक्ति धनी था, बस एक ही काम था, नौकरों से प्रतिदिन धन मंगाना है और वेश्या के साथ पाप वृत्ति करना है। घर जाने की कोई बात ही नहीं, रात दिन उसी पाप में मस्त रहना और वेश्या को वह धन देना। ऐसा करते करते लगभग 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष पाप, रात दिन कोई धर्म काम नहीं। और इस तरह 12 वर्ष में पूरा धन जो था, करोड़ों अरबों दीनारें थी, सारी की सारी वह समाप्त हो गई। अब क्या हुआ, अब पत्नी के आभूषण आने लगे, जब धन जो था वह समाप्त। और वेश्या की जो बेटी थी उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब तो आभूषण आने लगे। तब माँ ने कहा, अब उसकी संगति को छोड़ दो, अब वह दरिद्र हो गया। अपन को व्यक्ति से नहीं, अपन को धन से मतलब है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, अब उसका परिवार एक साधारण रूप में हो गया और उसको बाहर कर दिया, क्योंकि वह तो धन की लोभी थी, उसको व्यक्ति से कोई मतलब नहीं था। और उसको सारी बात समझ में आ गई कि ये बुरी संगति का ही प्रभाव है। हम कितने अच्छे घर में रहते थे, अच्छे से स्वाध्याय करते थे, अच्छी सब संगति थी, पर इस संगति ने हमारा जीवन पूरा खराब कर दिया। अब हम कैसे जाएं, घर में शकल दिखाएं, माँ बाप को किसको दिखाएं। और वह वहाँ से ही विदेश धन कमाने चला गया। उसने वहाँ धन कमाया, वहाँ से वह रुई जो कपास है वो खरीद के आ रहा था। और आते आते एक जंगल में उसका रुकना हुआ। रात में तूफान आया और तूफान से बांसों में घर्षण हुआ, अग्नि लग गई, वह सारा का सारा कपास जल के राख हो गया। फिर विदेश चला गया, फिर धन कमाया, फिर जहाज में बैठ के आ रहा था, जहाज फट गया,
सारा जो भी धन था सारा समुद्र में चला गया। लगभग 7 बार ऐसा हुआ, सारी संपत्ति नष्ट होती गई। अंत में 7वें बार में तो अपना जीवन ही मुश्किल था। लकड़ी के एक सहारे वह समुद्र को पार करते हुए जैसी तैसी और भी परिस्थितियां घटित हुई, परेशानी आई और वह जाके अपने घर आ गया। तो ये आचार्य कहते हैं कि ये संगति का प्रभाव है। अच्छी संगति थी, कैसे परिणाम सब कुछ था, पर बुरी संगति विषयों में जो लिप्त रहने वाले व्यक्ति हैं, विषय आदि हैं। तो इस तरह एक हमने कथानक आपके सामने रखा है। ऐसे अनेक कथानक हैं। संक्षिप्त सार में आप यही समझो, ये तो केवल वेश्या और विषयों की थी। आज के ज़माने में कितनी संगति, कैसी कैसी जीवों, कैसी कैसी हो रहे हैं, कैसे कैसे वायदे बाजार, कैसे कैसे और भी चीज़ें हैं, क्या क्या हैं, तो आप स्वयं समझो। जो सारे के सारे जुए के ही रूप हैं। अपन समझे कि सरकार अनुमति दे रही तो जुआ नहीं है, सारा सारा जुआ है। वायदा बाजार हो और क्या क्या चलता हमें तो पता नहीं, अपने शेयर मार्केट और क्या क्या होता है। तो इसलिए संक्षिप्त सार में हम यही कहेंगे आपसे कि ऐसी संगति से बचना होगा। अच्छे व्यक्ति की संगति करो, अच्छे साधनों की संगति करो, जिससे पुण्य का संचय हमें हो सके और हम आगामी जीवन को अच्छा बना सकें। नहीं तो यही स्थिति होगी। आचार्य महाराज ज्ञान सागर महाराज की संगति विद्याधर ने की थी। तो विद्याधर की क्या स्थिति हुई? विद्याधर किस रूप में हैं? विद्याधर आचार्य परमेष्ठी के रूप में हो गए। और विद्याधर की संगति पूज्य योग सागर और समय सागर महाराज ने की। तो वह किस रूप में है? और समय सागर योग सागर नहीं, अनेकों सागर गुरुदेव ने तैयार कर दिए। आरकाएं बन गई, ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारिणी और भी सदग्रस्त अनुवृत्ति, कितने कितने लोग क्या किस रूप में बन गए। तो ये संगति दुराचारी छोड़ के अपने जीवन को उनने अच्छा बनाया। यहाँ नहीं, बुंदेलखंड तो ठीक है, पर बुंदेलखंड से लगे हुए जो भी प्रदेश हैं, जहाँ भी गुरुदेव की आज्ञा से संग गए हैं, जो भी आचार्य महाराज पर आस्था श्रद्धा रखते हैं, दर्शन करते हैं, उनमें भी किस तरह का बदलाव आ गया, किस तरह से वह सदाचारी बन गए। ये स्थिति है। अभी तक कहते थे भैया 3 ही भैया निकल गए, अब कल तो चौथे भी निकल गए। बहुत दिन से गुरुदेव से प्रार्थना करते रहते थे कि आचार्य महाराज क्या करना। आचार्य महाराज समय समय पर संकेत देते थे। अभी कुछ दिन पहले प्रतिमाएं हुई, फिर उनका किसी संघ में रखा गया। अब उस रूप में, जिस रूप में तीनों भाई थे, उसी रूप में चौथे भाई भी उसमें हो गए। तो हम आपको एक संस्मरण सुनाना चाह रहे थे कि पूज्य योग सागर और समय सागर महाराज की क्या स्थिति हुई, कैसी उनकी ये भाव बदला, कैसी इस अवस्था को प्राप्त हुई। तो संस्मरण सुना के 10 आपका बज गया है कि जब आचार्य महाराज ज्ञान सागर महाराज की समाधि हो गई और आचार्य महाराज राजस्थान से बिहार करते करते महावीर जी की ओर आ रहे थे, वहीं रास्ते में मल्लप्पा जी का पूरा परिवार आया था, इस दृष्टि से कि वहाँ हम परिवार के साथ रहेंगे और अतिथि संभाग व्रत का पालन करेंगे। और विहार करते करते महावीर जी आए। प्रतिदिन अतिथि संभाग व्रत का वह पालन करते थे पूरे परिवार के साथ। और काफ़ी समय, लगभग 1 माह जब हो गया, और आचार्य महाराज से उन्होंने कहा, आचार्य महाराज अब हम लोग जा रहे हैं। और पूज्य योग सागर महाराज और समय सागर महाराज, योग सागर जी महाराज का नाम अनंतनाथ था और समय सागर महाराज जी का नाम शांतिनाथ था। दोनों बालक अवस्था में छोटे छोटे थे। और जब समय पूर्ण हुआ तो आचार्य महाराज से कहने, आचार्य महाराज अब हम लोग जा रहे हैं। आचार्य महाराज ने कहा कि हम भी उसी घर में रहते हैं जिस घर में तुम जा रहे हो, हम भी वही खेती किसानी करते थे, तुम भी खेती किसानी जाके करोगे क्या? अपने कल्याण के बारे में कुछ सोचोगे क्या कि नहीं? तो आचार्य महाराज बताओ, आप कल्याण करना है हाँ,
तो आचार्य महाराज ने कहा भैया कल्याण करना है तो कल्याण का मार्ग तो यही है कि इस दीक्षा को अंगीकार करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। तुरंत अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित दोनों बालकों ने कर दिया और दोनों का व्रत भी हो गया, प्रतिमाएं हो गई, क्षुल्लक दीक्षा, एलक दीक्षा और मुनि दीक्षा सारी होके इस संगति का ही प्रभाव है कि गुरुदेव की संगति से पूज्य योग सागर और समय सागर जी बन गए। तो इसी तरह आप भी अच्छी संगति करें, बुरी संगति को आप छोड़ें। तो आप अपने जीवन को देखना कि क्या सी स्थिति है। हमने नरकों की स्थिति तो बता दी कि नरकों में क्या है, हमेशा रात और दिन होली है, पर स्वर्गों में क्या है, हमेशा दीपावली है, हमेशा सावन है। तो आपको सावन मनाना, दीपावली मनाना है कि होली मनाना है, आप स्वयं चुनाव करें। अपने आगामी जीवन को ऐसा बनाएं कि हमारे वह पुण्य की महक हर जगह मगे, हम स्वर्गों में जाके जन्म लेके भगवान के समुषण में दर्शन करें, अच्छे से उनकी स्तुति पूजा करें और जाके हम परंपरा से इस संसार का बीज नष्ट करते हुए हम भी एक दिन भगवान के रूप में बन जाएं। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय।